हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन अगर हम उसका मूल्यांकन करें, थोड़ा सा विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि जो हमारे जीके के प्रश्न होते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही लिंक होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स और साथ में जितने भी जीके के प्रश्नों को लिंक किया जा सकता है, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें, ताकि आप जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को समझ सकें, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सके। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स की यहाँ पे चर्चा करते हैं। अगस्त महीने की करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। तीन तलाक बिल, सभी लोग जानते हैं पिछले साल 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक बिल हमारे संसद के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। इस बिल को पास करके 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया इस बिल को पास करके। तो इसी उपलक्ष्य में 1 अगस्त को हर साल मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा हम देखते हैं, तो मिस्र ऐसा पहला देश था जहां पे 1929 में 3 तलाक की जो प्रथा थी उसको अवैध घोषित किया गया। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो 1956 में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो हमारे देश में 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया और 1 अगस्त से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। बड़ा ही रोचक प्रश्न बनता है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश वर्तमान में ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिसकी राजधानियां निर्धारित की गई हैं, और ये तीनों राजधानियां हैं, पहली है अमरावती, दूसरी विशाखापत्तनम, और तीसरी है करनूल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी 3 राजधानियां हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश, और इन तीनों राजधानियों को भी आप लर्न कर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है पिंगाली वेंकैया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। अभी 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई, लेकिन इंपॉर्टेंट इस सेंस में इनका नाम हम देखते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, इसके डिजाइनर हैं। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, इस अधिवेशन के बारे में भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को पेश किया गया सबसे पहले। तो पिंगाली वेंकैया ने 1931 के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पेश किया। चौथा प्रश्न देखते हैं लिबनान के बारे में। लिबनान और उसकी राजधानी बेरूत काफी चर्चा में रही है। इसका कारण ये था, सभी लोग जानते ही होंगे कि पिछले हफ्ते ही अभी यहाँ पे काफ़ी तीव्र ब्लास्ट हुआ
और उस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ जो है 250 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और पूरा शहर ही जो इसने हिला के रख दिया। और एक अनुमान के मुताबिक 3.3 की भूकंप की तीव्रता यहाँ पे महसूस की गई रिएक्टर के पैमाने पर। तो लिबनान से संबंधित जो प्रश्न बनता है, अगर हम साइंस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में किसी तरह से आग लगने की वजह से, अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजन रहा हो, अमोनियम नाइट्रेट में जो आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ। और अमोनियम नाइट्रेट का अगर हम देखें तो इसका रासायनिक सूत्र अगर है तो NH4NO3, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये एक उर्वरक पदार्थ है। इसके अलावा औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम पानी में गर्म करते हैं पानी के साथ, तो ये बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है N2O। इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लाफिंग गैस कौन सी गैस है, तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ से हमने दो प्रश्नों को देखा, एक तो अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र और दूसरा जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगर लेबनान की सीमाओं के बारे में देखा जाए, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी इसमें देखा जाए, तो लेबनान की सीमाएं जो हैं सीरिया और इजराइल, इन दो देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। इजराइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। अभी पिछले साल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया कि इजराइल की सीमाएं किस किस देशों से मिलती हैं। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं ताकि आगे भविष्य में कोई परीक्षा है तो आप उसका आसानी से उसका जो है आंसर दे सकें। तो इजराइल जो देश है, इसकी सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, बाकी एक लिबनान तो है ही, और सीरिया। फिलिस्तीन, इन देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, पिछले साल ही इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अयोध्या मंदिर। हम सभी ने न्यूज़ में देखा 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया अयोध्या मंदिर का। तो अयोध्या मंदिर से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है मेरे ख्याल से, अयोध्या मंदिर निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरी शैली है बेसर शैली। नागर शैली जो है उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ दक्षिण भारत की, और जो बीच की बेल्ट बचती है विंध्य या फिर मध्य प्रदेश के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे हम बेसर शैली का प्रयोग करते हैं मंदिर निर्माण में। तो अयोध्या क्योंकि उत्तर भारत का क्षेत्र है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बाकी जो इन तीनों के बारे में हम हिस्ट्री की जो लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न, गिरीश चंद्र मुर्मू, कैग, सभी लोग जानते होंगे, इस नाम से परिचित होंगे। कैग का निदेशक इनको नियुक्त किया गया है, महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं, महालेखा परीक्षक। ये 14वें महालेखा परीक्षक हैं, 14th।
गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के 14 महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। अब थोड़ा सा कैग के बारे में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैग और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, और इससे संबंधित अनुच्छेद जिसको आर्टिकल बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ हल्का हल्का जो है एक बार देख लेते हैं संक्षिप्त रूप से। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, ये कार्यकाल है इनका। हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या राष्ट्रपति, इनको इनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार महालेखा परीक्षक को भी इनके पद से हटाया जाता है। और अनुच्छेद की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 148 आर्टिकल 148 से संबंधित है। कैग का पूरा वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। अब अगर इसके हम कार्य की बात करें, थोड़ा सा इसके कार्य भी देख लेते हैं। तो महालेखा परीक्षक का जो कार्य है, जो भी हमारा संचित निधि है जिसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 266 में है, इसके तहत या तो कोई भी सार्वजनिक जो भी उद्योग या सार्वजनिक स्वामित्व वाली कोई भी संस्था है, वहाँ पे जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, जो भी आपका जो है संचित निधि से जो भी पैसा वहाँ पे लगाया जा रहा है, उसका ऑडिट करने का काम जो है कैग का होता है। और संचित निधि आर्टिकल 266 में इसका वर्णन किया गया है। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है इनको। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। 8वां प्रश्न देखते हैं। परिवार पहचान पत्र। आधार कार्ड तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा में 54 लाख परिवारों को एक डिजिटल नंबर मुहैया कराया जाएगा जो उनकी पहचान होगी, और उसी के आधार पे जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ उनको दिया जाएगा। तो परिवार पहचान पत्र जो है हरियाणा राज्य से संबंधित योजना है। किसान रेल, पहली रेल चलाई गई है इस तरह की किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार राज्य के बीच में। और ये जो शीघ्र समाप्त होने वाली जो हमारी फसलें हैं या फ्रूट्स है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल किया जाएगा। तो इस प्रकार की पहली ये रेल है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 सेकंड में कोविड परीक्षण। अभी थोड़ा सा पहले ही हमने इजराइल के बारे में जिक्र किया था। तो भारत और इजराइल ये दोनों देश मिलकर दिल्ली के अंदर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस तकनीक पर परीक्षण कर रहे हैं, और शीघ्र ही इसको जो है स्टार्ट करने की उम्मीद की जा सकती है। इसमें 30 सेकंड के अंदर जो है कोविड का परीक्षण किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया है आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार से करंट अफेयर और उसके साथ साथ जो जीके का पोर्शन जितना भी हमारा आता है, उसमें साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, सब हम धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।